मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों और स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें केवल सूचनाएं दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो सको और इस समय की स्थिति का सही तरीके से सामना कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें इस समय जो घटित हो रहा है उसे समझने और सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ सचेत कर रही हूँ। यह समय तुमसे गहरे ध्यान और विवेक की मांग करता है। बच्चे, मेरे बच्चे, इस समय जो तेरा अभी चल रहा है या इसमें तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं बच्चे तुझे बता रही हूँ तेरे शत्रु के बारे में। जो तेरा शत्रु है वह बहुत ही गहरी चाल करके बैठा है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक से मिला है और यह तांत्रिक इसे कहीं और नहीं मरकशाला के पास मिला है। बच्चे, उस तांत्रिक से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ करने की बातें हो रही है और तुम्हारे शत्रु ने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे अभी गंभीरता से तुम्हें लेना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करो और स्थिति को सही तरीके से करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु जिसने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चाहे, उसने तुम्हारे बारे में गहरी सोच बनाई है। वह तुम्हारे प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता है। उसने तांत्रिक से कहा है कि वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश करेगा। तांत्रिक से उसने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा विनाश करेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व न रहे। उसने तांत्रिक से कहा है बच्चे की वह तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। इस तांत्रिक ने भी उसे भरोसा दिलाया है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। बच्चे, उसे तुम्हारा फोटो चाहिए जिससे वह अपनी विद्या का सही उपयोग कर सके। यही नहीं बच्चे, उसने यह भी कहा है कि मुझे कबूतर की बलि भी चाहिए। एक कबूतर ला कर दो, मैं तुम्हारे फोटो को सही से प्राप्त करेगा बच्चे, और उस पर तंत्र विद्या से अपने मंत्रों से जाप बढ़ाएगा। बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा। ऐसी योजनाएं उसकी चल रही हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी बुराई करना चाहता है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन तुम जान लो बच्चे, मेरी कृपा से कोई भी तांत्रिक विद्या या काली ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो वह कर रहा है ना, वह केवल समय की बर्बादी है। उसकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाती है। तांत्रिक की शक्ति केवल तब तक ही रहती है बच्चे, जब तक वे किसी का सही मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। जब वह किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसकी शक्ति उसे ही हानि पहुंचाती है। बच्चे, वह तांत्रिक जो तुम्हारे शत्रु के लिए काम कर रहा है ना, उसने तुम्हारे बारे में बच्चे पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। तांत्रिक उसे दिलासा दे रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। वह शक्ति का प्रयोग से तुम्हारा जीवन नष्ट करने की सोच रहा है। वह कह रहा है कि वह तुम्हारे फोटो को लेकर अपनी विद्या से तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देगा। यही कारण है कि तुम्हारा वह फोटो मांग रहा है ताकि वह अपनी विद्या का प्रयोग करे और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से षड्यंत्र कर पाए। बच्चे, तुम्हें पता है बच्चे क्यों तुम्हारे उस शत्रु ने और उस तांत्रिक ने दोनों ने षड्यंत्र रचा है, और तांत्रिक ने क्यों ऐसा बोला है कि मुझे कबूतर की बलि चाहिए? मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर एक कबूतर की बल्ले देने का वचन जो लिया है ना, यह सुनकर पहले तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस समय यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और तुम्हें अपने जीवन में और आंतरिक बल को समझने की आवश्यकता है। मैं काली माँ बच्ची तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त में केवल अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ हो रहा है ना बच्चे, ये ज्ञान और शक्ति से मेरे से परे नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे, इस समय थोड़ा सा तुझे सतर्क रहना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। तूने कई बार देखा होगा और सोचा होगा कि मैं बार बार क्यों मुसीबतों में पड़ रहा हूँ। तू जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है बीच में ही अटक जाता है, या तू किसी रास्ते पर चल रहा होता है या जीने उतर रहा होता है तो अचानक तुझे चोट सी लग जाती है, लेकिन तू बार बार बच जाता है। बच्चे, वह मेरी शक्ति है जो तुझे बचाती है। लेकिन मेरे बच्चे,
तांत्रिक द्वारा कबूतर की भली मांगने का अर्थ है कि वह अपने काले और नकारात्मक मंत्र के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। कबूतर, जो एक शांतिपूर्ण और निर्दोष पक्षी होता है, वह बलि चढ़ाने का अर्थ है कि वह अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष प्राणी की बलि लेने की कोशिश कर रहा है। यह न केवल उसकी अज्ञानता को दर्शाता है बच्चे, बल्कि यह भी संकेत है कि वह अपनी नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकार का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर बच्चे कहा है कि वह कबूतर की बलि देने के बाद तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकेगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकेगा। यह बात तांत्रिक ने स्वीकार की और उसने वचन दिया कि वह इस बलि के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तांत्रिक का कहना था कि जब तक मैं ये बलि नहीं चढ़ाऊं, तब तक मेरी तंत्र विद्या पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी। उसकी योजना यह थी बच्चे कि वह एक निर्दोष पक्षी की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्ति को प्रबल करेगा और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कार्यवाही करेगा। लेकिन यह जो तंत्र मंत्र की काली विद्या है, यह केवल तब तक ही प्रभावी होती है बच्चे, जब तक वह किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर की बलि, जो एक पवित्र प्राणी है, यह दिखाता है कि तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु केवल अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम जान लो, इस तरह की शक्तियाँ कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वे अंततः अपने ही कामों में उलझ जाते हैं। तुम्हारे शत्रु का यह काम केवल उसके अज्ञान और पागलपन का प्रतीक है। उसने तांत्रिक से यह कहा है कि कबूतर की बलि चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तुम्हारी सफलता को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार के जीवन को संकट में डाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे की इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तंत्र की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह यह चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। जब कोई काले तंत्र की विद्या का प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की भली की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने यह भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ। इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ? मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आस्था और शक्ति के बारे में जो महसूस किया, वह केवल तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति विश्वास की महानता को दर्शाता है। यह घटना तुम्हारे लिए खुशखबरी का संकेत है, क्योंकि यह साबित करती है कि कोई भी तंत्र मंत्र या शत्रु तुम्हारी आस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सकता। जब तांत्रिक ने तुम्हारे फोटो लिया और उसे दिखाया,
जो उसके अंदर गहरी आंतरिक प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, वह अचानक कुछ महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन और झुनझुनी सी महसूस होने लगी। यह वह स्थिति थी बच्चे, जब उसने महसूस किया कि वह किसी ऐसी शक्ति की नहीं, बल्कि बहुत ही महान शक्ति के सामने खड़ा है, जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। वह तंत्र मंत्र जो वह करता था, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी। बच्चे, जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे एहसास हुआ कि वह किसी महान शक्ति के सामने खड़ा है और उसका सामना कर रहा है, जो उसकी हर चाल को नकार देती है। यही कारण था बच्चे कि उसने खुद से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वह न केवल मानसिक रूप से कमजोर पड़ा, बल्कि आत्मिक रूप से भी हिल गया। बच्ची, यह घटना बताती है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास उस तांत्रिक और उसके तंत्र मंद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बच्चे, तुम्हारा शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद को मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय पाया। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और खुशी की बात है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति और आस्था से कोई भी तंत्र मंत्र और प्रभावित नहीं हो सकता। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने सोचा था बच्चे कि वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाकर तुम्हारी शांति छीन लेंगे, लेकिन तांत्रिक ने जैसे ही तुम्हारा फोटो देखा, तो वह समझ गया बच्चे की ये किसी और की शक्ति नहीं, स्वयं माँ की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी बहुत ही बड़ी शक्ति से जूझ रहा है। बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर मुझे स्मरण करना ही वह शक्ति है बच्ची, जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु का यह काम असफल हो चुका था, और ये तुम्हारी आस्था की ताकत का ही दर्शाता है। बच्चे, तांत्रिक की स्थिति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैं तुम्हारा फोटो देखता है ना बच्चे, तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने है, और उसके पास वह क्षमता नहीं है जिससे वह तुम्हारे जीवन में बुराई ला सके। उसके शरीर में जो कंपन हुआ, वह सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जो मेरे बच्चे अभी तेरे साथ हो रहा है। जो प्रतिक्रियाएं तेरे साथ अभी कुछ घटित हो रही हैं, तुझे लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया है, वह भी बच्चे अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी खुशखबरी है तेरे लिए बच्चे, जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है। अब मेरे तुम अपनी आंखें बंद करो और यह विश्वास करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम पर किसी भी धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, पंप की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर आ रही है, और कोई ये पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ टेंड करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। ये जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये कोई अभी से नहीं हो रहे हैं। काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं। इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें जो हैं, लोगों का तो एक ही मोटिव बन चुका है, आपको डाउन कैसे किया जाए, आपको बैक स्टेप कैसे किया जाए। और यहाँ पर आप जो है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वह माता रानी से न्याय मांग रही है। आपने माता रानी पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, आपने सब कुछ ईश्वर पर सौंपा हुआ है, आपने सरेंडर किया हुआ है। और जैसे ना, अब आप बिल्कुल फिजिकल बॉडी आपकी शांत हो चुकी है। आप बाहरी जो आपका आउटर बॉडी है, वहाँ पर से आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन, कोई रिएक्शन या रिएक्ट आप नहीं करते हैं। आपने सब कुछ माता रानी पर सौंप दिया है कि हे माँ, अब आप ही जजमेंट सुनाएं, अब आप ही मेरी चीजों को देखें, मेरी सिचुएशन को देखें, और मुझे न्याय चाहिए। जैसे आपकी आत्मा यहाँ पर गुहार कर रही है।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपका कोई पास्ट का पूर्व कर्मा रहा है, कोई कार्मिक बैगेज आप अपने सर पर लेकर के आए हैं, कोई मातृदोष पितृदोष है, या इस तरीके का कोई आरण था आपके ऊपर। जब कोई भी सोल इस तरीके से मातृआरण, पितृआरण या एनी ऑनर्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे आरण है ना, कर्ज लेकर के आ जाती हैं, जिसको उसको इसी जन्म में भुगतान करना होता है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपके जीवन में क्रिएट हुआ है, ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप भोले बाबा की भक्ति करो, नहीं करते हो तो शिवलिंग पर, भोले बाबा पर सिर्फ एक लोटा जल, और अगर आपको कहीं से एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र उठाएं और आपके हृदय से लगा करके अपने जो भी आपके मनोभाव है, जो भी आपके मन की स्थिति है, जो भी आप अपने भोले बाबा से चाहते हैं, वो अपने हृदय में लगाकर, अपनी छाती पर लगा के अपने भाव प्रकट करें। और उस बेलपत्र को सच्चे भाव से आपने उस बेलपत्र को भोले बाबा पर चढ़ा देना है। यह काम आप जरूर करें, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक मेंटल पीस की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी नॉइस, देखिए जो बेल पत्र होता है ना, उसमें भगवान शिव का वास होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी, जहाँ पर भी खुला स्थान है, खुला मैदान है, या कहीं पर भी जहाँ पर आप एक उस प्लांट की केयर कर सकें, आप जो है बेलपत्र को, आप उस प्लांट को वहाँ पर लगाएं। और उस प्लांट की जो है इस मंथ में अगर आप लगाते हैं तो बहुत आपके लिए शुभ होता है। बेलपत्र में ना भगवान शिव का वास होता है। जब तक आप इस धरती पर रहोगे आप भी उसका फायदा उठाओगे, उसके कुछ पत्र लोगे और अपने भोले बाबा पर चढ़ाओ, और अन्य लोग चढ़ाएंगे। और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस होगी, सब कुछ साथ साथ होगा। अगर आपके हेल्थ इश्यू है वह क्लियर होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है वह हटेगी जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा। और जब आप इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे ना, तब उस बेल पत्र से पत्ते तोड़े जाएंगे और वह भोले बाबा को चढ़ाए जाएंगे। यानी जब आप इस धरती पर भी नहीं रहोगे तो भी लोग वहाँ पर से पत्ते तोड़ेंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो इसका जो पुण्य है ना, आपकी आने वाली जो पुश्तें होती हैं उनका भाग्य प्रबल होता है, उनका भाग्य जागृत होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत काम की होती है। अगर आपके भाव पवित्र हैं, आपकी आत्मा शुद्ध है, तो ये काम जरूर जरूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल पर जो लोग हैं बिल्कुल स्पिरिचुअल है, पूरे हैं, इसलिए हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप सभी इसको करें और आपको बहुत ज्यादा इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट लगाने से बहुत फायदा होता है। और ये तो बेल पत्र है जिसको भगवान के ऊपर ये चढ़ता है, तो कितने भाग्यशाली आप होंगे हैं। और अपने जीवन में एक बार त्रिवेणी जरूर लगाएं। त्रिवेणी लगाने से भी आपको बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, कोई आपके हेल्थ को डैमेज करना चाहता है। मुझे यहाँ पर यह भी राहु का एनर्जी आ रहा है, राहु तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक को भी बताता है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपके साथ है जो कुछ तंत्र क्रियाएं, कुछ हैवी ब्लैक मैजिक या कोई रिचुअल या कोई भस्म मशानी, कोई राख आपको अभी अभी किसी ने खिलाई है, कुछ ना कुछ तंत्र, कुछ टोना टोटका अभी रिसेंट में आपके ऊपर हुआ है बात। अगर मैं करूं, ज्यादा हफ्ता पहले आपके साथ कोई हैवी तंत्र क्रिया आपके ऊपर करी गई है कि आप ऐसे बन जाओ, आपके जो जीवन में एक क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी आने के बाद कोई भी सोल फंसती नहीं है और वे अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है उसको, वह क्लैरिटी उसको मिलने लग जाती है। तो आपकी इस क्लैरिटी से किसी को बहुत प्रॉब्लम है और वह आपको ऐसे टू ऑफसेट की एनर्जी में डाल देना चाहता है, और इसीलिए आपको कुछ खाने में किसी ने डालकर, कुछ मिलाकर खाने में आपको दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हो या वर्क प्लेस पर। अगर आप है तो ऑफिस में अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है और आपको पता ही नहीं चलता किसने आपको दे दिया। देखिए, जिसके नाम पर ये चीजें करी जाती है
ना सिर्फ इफेक्ट उसी को करती है, बाकी सब खाएंगे उनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके नाम से चीजें आती हैं ये उसी पर इफेक्ट करती है। तो आपने क्या करना है, तो जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके परमात्मा हैं, उस चीज को लेकर के जो भी आपको खानी पड़ रही है या मजबूरी में आपको इस तरीके से डाउट आ रहा है कि इस खाने में कुछ मिलाया गया है, बट मेरे को ये खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, तो आप अपने परमात्मा का नाम लेकर के उस ईश्वर से आप प्रेयर करें कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, आप जाने, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रसाद समझकर खा रही हूँ। इसमें जो भी है आप देखें उसको, इसमें क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका प्रसाद समझ के खा रही हूँ। क्योंकि जैसे आपके मनोभाव होंगे वैसी तरीके से वो चीजें आप पर इफेक्ट करेंगी। कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज आपके जीवन में करना चाहते हैं वह उस पर ही बैकफायर कर जाएगी, आप पर कुछ भी असर नहीं होगा। जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, आपके ऊपर अभी अभी हुआ है, तो बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, आपके जीवन में। थर्ड पार्टी ना जैसे आपको बहुत है, परेशान करके आपको तंग करके उसको ना एक मजा सा आता है, तो वह अब उनका जो वो मजा था ना, जो वो आनंद लेते थे आपसे, जैसे होता है ना किसी का तमाशा बनाकर मजे लेना, तो वो अब उनको शायद नहीं मिल पा रहा है। तो जो थर्ड पार्टी है वो परेशान है और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वह अच्छा फील नहीं कर रही। थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है आपको लेकर के बहुत अजीब है, अच्छा फील नहीं कर रही। अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपका क्रोन चक्रा की नर्चरिंग होती है, क्रोन चक्रा तक एक्टिवेशन जाता है ओम का, और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। साक्षात शिव आपके साथ चलते हैं। जब आपके क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन हो जाती है तो शिव आपकी प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। ये भोले बाबा कह रहे हैं, तो इस महीने में ओम नमः शिवाय या ओम का जाप आप जरूर करें। आपको बहुत ज्यादा जो है अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने गंगा को जटा में संभाल लिया था। है गंगा क्या है? मून पानी है ना, ये सारी ही चीजें मून जो प्लेनेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं मैंने संभाल लिया है, आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि आज मेरे फेवर में नहीं है, वह सारी ही चीजें आपके फेवर में आएंगी। कुछ लोग आज आपके जीवन में डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हलचल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे पर विश्वास रखो, मैं सारी ही चीजों को ठीक करूंगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो चुका है। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपना जो परसेप्शन है, एस्पेक्ट है, जो नजरिया है ना, वह आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाना होगा। आप प्रॉब्लम की तरफ अपना ध्यान ना दे, आप सोल्यूशन की तरफ अपना ध्यान दे, बेनिफिशियल देखिए। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपका जो नजरिया है वह नेगेटिव चीजों पर होगा तो आप नेगेटिव डॉट को अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, और अगर आपका नजरिया पॉजिटिव वे में होगा तो सारी ही चीजें जो आउटकम आपके पास आएगा वह भी पॉजिटिव होगा। यह भोले बाबा कह रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान पॉजिटिव चीजों पर होना चाहिए, नेगेटिव पर नहीं, प्रॉब्लम पर आपने ध्यान नहीं देना। भोले बाबा कह रहे हैं वो खुद संभाल लेंगे प्रॉब्लम को। भोले आपके जीवन में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड ऐसा गुड फॉर्चून आने वाला है जो आपको डिग्निटी से, खुशी से और हैप्पीनेस से भर देगा। वो एडी छोटी का जोड़ लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश माँ काली की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी माँ कहना चाहती है कि अब तुम जाग जाओ, अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहता अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। माता रानी अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रही है? आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब वह कहते हैं ना दा एक साथ बहुत सारी चीजों का यहाँ पर भर भर के दे देना।
किसी किसी को यहाँ पर माता की आशीर्वाद, जो वो पूजा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बहुत तन मन धन से कुछ किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनकी इंटेंशन बहुत ज्यादा पूरे है यहाँ पर। तो माता रानी आपकी जो पूजा पाठ आराधना को कबूल कर रही है और उनसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद यहाँ पर दे रही है कि आपकी जो भी विश है वो विश तो पूरी हो रही है। उसके अकॉर्डिंग जो भी नीड है, जो भी जरूरत है यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड, बहुत सारे आपकी करियर में यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत ज्यादा अबंडेंस है यहाँ पर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी करियर में आते हुए नजर आ रही है। मतलब आप किसी एक चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे कि मैं तो किसी एक चीज का वेट कर रहा था, एक चीज मांगी थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास में आ गई है, अब मैं किस किस को यहाँ पे लूं? तो माता रानी आपसे कहना चाहती हैं, जिसको लेना है लो और जिसको नहीं। क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तम मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है
कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ